हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए कुछ शब्द क्या हैं वे शब्द। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा ड्यू टू। ड्यू टू। और यहाँ स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ। और देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑन अकाउंट ऑफ। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। के कारण, इसका अर्थ है के कारण। के कारण, के कारण की इंग्लिश है ये ड्यू टू मीन्स के कारण। ठीक, ये है पहला, ड्यू टू मीन्स के कारण, और बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। इस तरह से आप समझ सकते हैं 1 2 3। इस तरह आप समझ सकते हैं ये 1 2 3, ये के कारण की, ये तीनों जो है के कारण की इंग्लिश है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट, ड्यू टू का हम यूज़ करते हैं। कभी कभी आप टीवी पर जब मैच देखते हैं तो क्या वहाँ लिख देता है कि द मैच स्टॉप्ड, ऐसा लिख देता है, द मैच स्टॉप्ड ड्यू टू रेन। द मैच स्टॉप्ड ड्यू टू रेन। क्या मतलब है? मतलब द मैच स्टॉप्ड हो गया, मैच को रोक दिया गया ड्यू टू रेन, बरसात के कारण। द मैच स्टॉप्ड, मैच को रोक दिया गया ड्यू टू रेन, बरसात के कारण मैच को रोक दिया गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं ड्यू टू मीन्स के कारण। ड्यू टू मीन्स के कारण, आपके समझ में आ गया। और स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। बिकॉज ऑफ क्या, यहाँ देखिए एक वाक्य, द नर्सेज became respected in all over country. COUNTRY. The nurses became respected in all over country because of her efforts. Because of her efforts. देखिए इसका क्या मतलब है, द नर्सेज बीकम रिस्पेक्टेड, नर्सें सम्मानित हुई या नर्सों को सम्मान मिला इन ऑल ओवर कंट्री, सभी देशों में, बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के कारण। किनके प्रयासों के कारण? आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना होगा, जो एक महिला नर्स थी, महिला नर्स। उनके प्रयासों के कारण सभी नर्सों को
सभी देशों में सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कारण जो है नर्सों को सभी देशों में सम्मान मिला। तो ये वाक्य है, द नर्सेज बीकेम रिस्पेक्टेड इन ऑल ओवर कंट्री बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स। इस तरह से आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ का प्रयोग हो गया। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, उनके प्रयासों के कारण, बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स उनके प्रयासों के कारण। इस तरह समझ गए, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये सेंटेंस कह रहे हैं, ये ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो ऑन अकाउंट ऑफ है ये फ्रेज है, फ्रेज, ये ना तो वर्ड है ना सेंटेंस है, फ्रेज है। फ्रेज आप जानते हैं वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, फ्रेज, इसके विषय में आपको समझा देंगे। फ्रेज वाक्य का एक अंश है जिसका अर्थ अपूर्ण होता है। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ एक फ्रेज हो गया। और लिख दिया जाए लिख दिया जाए इन द रूम, इन द रूम लिख दिया गया, इन द रूम, ROOM, रूम, इन द रूम, इन द रूम, क्या इन द रूम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इन द रूम कहने से अर्थपूर्ण है। जब ये कहा जाए ही इज इन द रूम, द बॉय इज इन द रूम, तब अर्थपूर्ण हो रहा है। लेकिन इन द रूम कहने से अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए इन द रूम अपूर्ण अर्थ के लिए अपूर्ण है। तो ये फ्रेज है, वाक्यांश। ऐसे कहें एट द डोर, क्या एट द डोर, क्या चीज़, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब वहाँ दरवाजे पर खड़ा है। तो इस तरह अर्थपूर्ण होगा। लेकिन एट द डोर कहने से क्या मतलब है, इसका अर्थ अपूर्ण है, इसलिए ये फ्रेज है। ये फ्रेज, ये आपका इन द रूम ये फ्रेज है, एट द डोर ये भी फ्रेज है। फ्रेज, फ्रेज कहेंगे वाक्यांश। तो ऑन अकाउंट ऑफ ये जो है फ्रेज है, वाक्यांश है। अब देखिए ऑन अकाउंट में, ऑन अकाउंट ऑफ इसका मतलब के कारण। अब इसका यूज़ देखिए, स्कूल में जब छुट्टी बतानी होती है बच्चों को, छुट्टी के बारे में सूचित करना होता है, तो एक नोटिस जो है क्लासेज में जो है पहुंचाया जाता है, नोटिस प्योन के द्वारा। तो जैसे नोटिस में लिखा रहता है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। The school will remain closed on account of, the school will remain closed on account of Diwali. The school will remain closed on account of Diwali on Monday. ऐसा नोटिस में लिखा रहता है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज, अगर दिवाली की वजह से मानी छुट्टी बताया गया है, तो इस तरह से दिवाली लिखा होता है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली ऑन मंडे, और द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ होली ऑन फ्राइडे, मतलब इस तरह से ऐसा वाक्य होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ACCOUNT अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स हो गया के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस तरह आप समझ सकते हैं कि के कारण के लिए 3 इंग्लिश है, ड्यू टू मीन्स के कारण, और बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, और ऑन अकाउंट मीन्स के कारण। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आप जानते हैं भोजन शब्द, भोजन जो शब्द है हिंदी भाषा में
हमें अगर हिंदी में बोलना है, जैसे मान लीजिए सवेरे हमने भोजन कर लिया तो हम कहते हैं हमने भोजन कर लिया है। दोपहर में भी हम कह देते हैं हमने भोजन कर लिया है। रात में भी कह देते हैं हमने भोजन कर लिया है। इस तरह से हर समय हम भोजन भोजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इंग्लिश भाषा में भोजन शब्द के लिए अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग शब्द हैं। अलग अलग शब्दों को याद रखना होगा आपको भोजन कहने के लिए। क्या क्या शब्द हैं? पहला शब्द हो गया ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट क्या है स्टूडेंट? ब्रेकफास्ट में से सवेरे जो है हल्का फुल्का आप थोड़ा भोजन करते हैं, मतलब भरपेट भोजन नहीं करते। थोड़ा सा जो है चना वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं और चाय के साथ टोस्ट वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से ये हल्का फुल्का भोजन ब्रेकफास्ट है। इसे जलपान कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट, सुबह का भोजन। अब इसके लिए आप वाक्य लिख सकते हैं, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, मतलब सुबह का जलपान कर लिया है। और स्टूडेंट दोपहर में आप क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं दोपहर में। सवेरे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर में लंच बोलते हैं। लंच बोलेंगे दोपहर में, ठीक। लंच मीन्स दोपहर का भोजन, ये आप जानते हैं, दोपहर का भोजन लंच। अब इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ही हैज़ टेकन हिज लंच। इस तरह से आप कह सकते हैं, ही हैज़ टेकन हिज लंच, उसने अपना दोपहर का भोजन कर लिया है। और स्टूडेंट शाम के लिए सपर, SUPPER, सपर मीन्स शाम का भोजन। ऐसा होता है शाम का भोजन। अब इसके लिए आप सेंटेंस लिख सकते हैं, शी इज टेकिंग हर सपर। क्या मतलब? शी इज टेकिंग हर सपर मतलब उसने अपना शाम का भोजन कर लिया है। इस तरह से हो गया। और स्टूडेंट डिनर रात का भोजन। सपर शाम का भोजन मतलब ये क्या है? ये भी हल्का फुल्का भोजन है। थोड़ा सा चाय पिया और चाय के साथ थोड़ा टोस्ट खा लिया, टोस्ट ब्रेड। तो इस तरह से सपर शाम का भोजन हो गया। और रात में बाकायदे 9 बजे के करीब, 8:30 या 9 बजे के करीब जो है बाकायदे 8, 8:30 या 9 बजे के करीब बाकायदे जो है गोल मेज़ के चारों तरफ बैठकर, ठीक है, अच्छी तरह से भोजन करते हैं। डिनर रात का भोजन। इसके लिए आपका सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, I have to take my dinner. I have to take my dinner. I have to take my dinner. मुझे अपना रात का भोजन करना है। I have to take my dinner. मुझे अपना रात का भोजन करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से इन सब बातों को आप दिमाग में रखिए और इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको आप अभ्यास कर लीजिए बढ़िया से। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे।